हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। आज हम बात करेंगे गम्स ब्लीडिंग के बारे में कि मसूड़ों में खून क्यों आता है, किस वजह से आता है और इसका घर पर ही हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमारे मसूड़ों में खून किस वजह से आता है। यह ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी बीमारी की वजह से ही मसूड़ों में खून आए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे धागे से साफ़ करने पे, दांत ब्रश करने पे, तंबाकू चबाने पे, या हार्ड या कोई भी सख्त खाने की चीज़ों से कटने से या खरोच लगने से भी मसूड़ों में खून आ सकता है। कई बार तो हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में भी मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके क्या कारण हैं, ये किस वजह से होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रश करने, धागे से साफ़ करने, इन वजह से हमें मसूड़ों में खून क्यों आ सकता है। कि नॉर्मली हमने सुना है कि धागे से साफ़ करने से क्या होता है, फंसा हुआ खाना निकल जाता है। जैसे उसको हम धागे को फ्लोसा भी बोलते हैं। तो उससे हम जैसे ही साफ़ करते हैं तो जो भी खाना फंसा होता है, या जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको, हमने कोई आम खाया और आम के जो फाइबर से होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार दांतों में फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार नाखून की वजह से नाखून से निकालने की कोशिश करते हैं या कोई नुकीली चीज़ लेकर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसे धागे का यूज़ करते हैं। पर कई बार वो धागा यूज़ करते टाइम क्या होता है, गम्स के अंदर लग जाता है, वो ज़ोर से खिंचाव हो जाता है उसका। तो उस वजह से क्या होता है, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा होता है कि जैसे मैंने बताया कि ब्रश की वजह से, आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो फिर दांत हमारे वैसे ही ख़राब हो जाने, मसूड़े तो ख़राब होंगे ही होंगे और दांत भी ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, ब्रश को ऐसे हार्ड हाथों से पकड़ के और उसको ज़ोर से करते हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है, जो ब्रश होता है वो हमारे मसूड़े पे लगता है। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि गलती से आपको ब्रश लग जाता है तो आपको पेन भी होता है मसूड़ों में। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार ब्लीडिंग आनी भी स्टार्ट हो जाती है। जो लोग तंबाकू का रूटीन में यूज़ करते हैं, उनको चबाते हैं, तो उनके मसूड़ों में भी खून आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, जैसे मैंने कुछ बताया कि कोई भी हार्ड या कोई सख्त चीज़ खाने से भी, जैसे आपने मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको, जैसे अखरोट होते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि हाथ की बजाय उसको सोचते हैं कि हम मुंह से ही तोड़ देंगे। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड, जैसे वो आपने बाइट किया तो वो क्या होता है, जो हमारा आगे फ्रंट वाला दांत होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो क्या करता है, मसूड़ों पे प्रेशर डालता है। उस वजह से भी क्या होता है, या तो वो उसका छिलका कई बार मसूड़ों पे जाके लग जाता है, या वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी क्या होता है, मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो और कई बार क्या होता है कि हम अपने मुंह की अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, या हम ब्रश तो कर रहे हैं पर प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, उस वजह से भी मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ आसान से टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपके मसूड़ों में से खून आना बंद हो जाएगा, यानी गम्स ब्लीडिंग आपको स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाकी के आसान से जो टिप्स हैं वो बताऊंगी, जिनको आप घर के बाहर फॉलो कर सकते हैं कि एट ए टाइम अगर आप कहीं ना जा पाए तो, इसलिए मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, सोल्ट वाटर रिंस कर सकते हैं, यानी नमक पानी के कुल्ले। आपको क्या करना है, एक गिलास गुनगुना पानी लेना है जिसको आप सहन कर सको, जैसे हम पीते हैं गुनगुना पानी उस तरह का। उसमें क्या करना है, आधी चम्मच, आधी स्पून क्या करना है, आपको क्या डालना है, नमक डाल देना है उसके अंदर, और उस पानी से कुल्ले करने हैं। ये दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, और ये कंपलसरी है कि आप खाना खाने के बाद तो ज़रूर ही करें। 10 मिनट रुकें, उसके बाद नमक पानी का कुल्ला करें। आप खुद देखोगे कि मसूड़ों में से खून आना आपका बंद हो गया है। दूसरा उपाय क्या है, मैंने ब्रश टेक्निक बताई है आपको, कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रश टेक्निक के बारे में बताया था। और आज ये बताती हूँ कि ब्रश जो होते हैं वो 2 तरह के आते हैं, एक होता है हार्ड होता है, एक होता है सॉफ्ट होता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली शॉप पे जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें एक ब्रश दे दो, तो वो कोई भी उठा के सस्ते वाला दे देता है, क्योंकि अगर वो महंगा देगा तो हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, इतने का तो ब्रश आता ही नहीं, इतने में आ जाता है।
तो उस वजह से क्या होता है, हम हार्ड वाला ब्रश उठा लाते हैं। तो हमें हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना, हमें सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। हम उसको मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं या जनरल स्टोर से ले रहे हैं, उनको जाके बोलेंगे कि हमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश चाहिए, तो वो हमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश दे देगा। और उस पर कई बार लिखा भी होता है कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश है, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके यूज़ करने से क्या होता है, वो कभी हमारे गम्स में यानी मसूड़ों में लग भी जाए तो क्या होगा, हमें पेन भी नहीं होगा और हमें ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तीसरा मैंने तंबाकू की वजह से बताया है, तो हो सके तो तंबाकू खाना बंद करिए। तंबाकू वैसे भी हमारे के लिए हानिकारक होता है, उससे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए तंबाकू कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमारे दांतों को ख़राब करता ही करता है और हमारी पूरी लाइफ को भी ख़राब कर सकता है। और चौथा जो होता है कुछ हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि कई बार प्रेगनेंसी में भी मसूड़ों में खून आ सकता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोन चेंज हो जाते हैं। कि आप सोचोगे कि फिर तो ये ओनली वोमेंस को होना चाहिए कि उनकी प्रेगनेंसी होती है, सही बात है ना, कि लड़कियों को प्रेगनेंसी होती है तो उनके हार्मोन चेंज होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वह वुमेंस कोई भी हो, जेंट्स हो, मान लो वोमेन हो, गर्ल हो, सबके अंदर एक स्टेज पे हार्मोन चेंजेज होते ही होते हैं। तो क्या होता है, किसी में भी ये मसूड़ों में ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो सकती है। तो ये नॉर्मल है कि प्रेगनेंसी में अगर हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको गम्स ब्लीडिंग हुई है तो वो नॉर्मल है। जो मैंने घरेलू नुस्खा बताया है, सोल्ट वाटर रिंस यानी नमक पानी के कुल्ले, उसको आप यूज़ करोगे तो नॉर्मली वहीं स्टॉप हो जाते हैं। तीसरा मैंने बताया कि कई बार हमारे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे दांत ख़राब हो गए हैं, कि हमारे कोई कैरीज भी नहीं है और बाहर से हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे दांतों के अंदर अब आपको कैसे पता चलेगा कि दांतों के अंदर प्रॉब्लम हो रखी है, जब हम अपनी जीभ यानी टंग को ऐसे दांतों पे टच करवाते हैं। देखना, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम अगर टच करेंगे तो आपको खुरदरापन सा महसूस होगा, कुछ लगेगा कि कुछ खुरदरा सा, पत्थर जैसा सा या ऐसा लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो खाना हमने खाया है वो क्या हुआ है, वो दांतों पे जमा हो गया है। उस वजह से भी क्या होता है कि अच्छे से दांतों की सफाई नहीं हो पा रही है, उस वजह से भी क्या होता है, मसूड़ों में ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो सकती है। पर इसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और हमें दांतों की सफाई करानी पड़ेगी यानी स्केलिंग करानी पड़ेगी, ताकि जो दांतों के ऊपर जो भी जमा हुआ है पत्थर जैसा, येलोवन जो भी है, वो उसको रिमूव कर सके यानी हटा सके और आपके दांत बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाए, ताकि आपको गम्स में जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि जो लोग इनसे परेशान हैं वो अपना घर पर ही ट्रीटमेंट कर सके, और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।